हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू गो इजी विद केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारे, आपकी अपनी मेंटर। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसको दिया था रिचर नाम के साइंटिस्ट ने। क्या था ये लॉ? तो ये लॉ था, मेरे साथ साथ आपको लॉ रीड करना है जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। क्या कहता है ये लॉ? When two different elements combines separately with fixed mass of third element, the ratio in which they do so is the same or some simple multiple of the ratio in which they combines with each other. अब इस लॉ को मुझे पता है कि नहीं समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ा या जो आपने पढ़ा, इसका मीनिंग हमको तब समझ में आएगा बेटा जब मैं फ्रेम करूंगी यहाँ पर छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स। तो इन छोटे एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। कौन सी जनरल रिएक्शन? तो सपोज ए का कॉम्बिनेशन हो रहा है बी से और बन रहा है बी सी। ए हमने लिया, इसका अमाउंट स्मॉल ए और इसका अमाउंट लिया बेटा स्मॉल बी। तो हमको क्लियर दिख रहा है कि ए और बी के कॉम्बिनेशन से ए बी बना है जिसका रेशो है ए रेशो बी, मतलब ए अपॉन बी रेशो में ये दोनों कंबाइन हुए हैं। अब सपोज सी कंबाइन हो रहा है बी के साथ और बन रहा है सी बी। ठीक, अब सी का अमाउंट हमने लिया स्मॉल सी और बी का अमाउंट हमने ले लिया स्मॉल बी। तो अब सी बी जब बनेगा तो बोलो रेशो क्या होगा? क्या होगा? सी रेशो बी। इसका मतलब रेशो हो गया सी अपॉन बी। अब ध्यान से देखना, ए बी से रिएक्ट हुआ तो ए अपॉन बी, सी बी से रिएक्ट हुआ तो सी अपॉन बी। तो अगर ए का कॉम्बिनेशन सी से होगा तो रेशो ए अपॉन सी होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। ठीक, अब इसी को अगर हम सेपरेट रिएक्शन में कंबाइन करवाते हैं, क्या किया हमने? ए की रिएक्शन सी से करके बना दिया ए सी। ठीक, हमने ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा है ये इसको देख करके लिखा है कि जब ए बी से रिएक्ट हो रहा है रेशो ए रेशो बी है, सी बी से रिएक्ट हो रहा सी रेशो बी है, तो ये दोनों कैसे है हमारे पास? कांस्टेंट हो गए। बी क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। तो जब ए सी से रिएक्ट होगा तो रेशो क्या हो जाएगा? ए रेशो सी। अब एक रिएक्शन में इसको हमने कंबाइन करके देख भी लिया। अब सपोज हमने एक्स का मास, ए का मास लिया एक्स और सी का मास लिया बेटा वाई ग्राम। तो जो AC बना इसका रेशो है एक्स अपॉन वाई ग्राम। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखो हमसे क्या कहता है कि जो A अपॉन सी है, ये जो हमने यहां से ऑब्जर्व किया, ये कितना रहेगा? या तो रहेगा एक्स अपॉन वाई के इक्वल या तो रहेगा x अपॉन वाई का सम n मल्टीपल। जो a अपॉन सी का रेशो रहेगा जो हमने यहां से देखकर लिखा है वो कितना रहेगा बेटा? तो वो x अपॉन वाई के इक्वल भी हो सकता है या x अपॉन वाई का n मल्टीपल भी हो सकता है। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल लेकर। तो एग्जाम्पल किसका? तो बहुत ही सिंपल सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के कॉम्बिनेशन का। ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो सपोज पहले हम इसकी रिएक्शन इससे करेंगे, फिर इसकी रिएक्शन इससे करेंगे, फिर दोनों की रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन फर्स्ट, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट H2O। मास का रेशो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, रेशो हो रहा है 2:16 मतलब 1:8। तो हमको जो A अपॉन बी था ये कितना मिला बेटा? 1/8। कितना मिला? 1/8 मिल गया। ठीक, अब आते हैं सेकेंड इस पर। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर के पेन से लिख रही हूं। 1/8 हमको मिला। ठीक है, अब रिएक्शन सेकेंड, H2 का कॉम्बिनेशन हुआ सल्फर के साथ और क्या बना? H2S बन गया। अब रेशो देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन अभी भी है, सल्फर एक ही है मतलब हो गया है 32 ग्राम।
तो जब रिएक्शन होगी तो रेशो होगा 2:32 मतलब 1:16। मतलब रेशो हमको कितना मिला है, तो हमको रेशो मिला है 1/16। कितना मिला, 1/16 रेशो मिला। अब थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में अब देखो, रिएक्शन लिखने से पहले एक बार देखो, H2 ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ हाइड्रोजन, रेशो 1/8। हाइड्रोजन सल्फर से रिएक्ट हुआ, रेशो कितना, 1/16। तो जब ये दोनों, अब ये फिक्स हो गया, जैसे यहां बी फिक्स था वैसे यहां हाइड्रोजन फिक्स हो गया है। तो जब ये दोनों रिएक्ट होंगे तो सल्फर इस टू ऑक्सीजन का रेशो कितना दिख रहा है, देखो सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन कितना 16। मतलब इनके कॉम्बिनेशन का जो रेशो हमको मिल रहा है, कौन सा रेशो की बात हो रही, A/C रेशो की बात हो रही। तो ये A/C रेशो कितना है, 32/16। मतलब कितना रेशो हो गया बेटा, 2/1 हो गया। तो ये 2/1 किस चीज की वैल्यू है, A/C की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, A/C की वैल्यू है। कितनी आई है A/C की वैल्यू, 2:1 आ गई है। अब इनको जब हम रिएक्ट करवाएंगे, जैसे हमने A+C को रिएक्ट करवाया था, वैसे ही हम रिएक्शन कर रहे हैं S+O2 की, जिसमें हमको मिलेगा SO2। अब देखो मास का रेशो कितना ग्राम है सल्फर, एक सल्फर है मतलब 32। कितना ग्राम है ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है मतलब 32। तो जो रेशो मिला है वो 32:32, मतलब हमको मिला है 1:1, मतलब 1/1, जो की वैल्यू किसकी है, X/Y की। ठीक, किसकी वैल्यू है, X/Y की। अब थोड़ा सा यहां समझेंगे हम। अब हमारा लॉ क्या कह रहा था कि A/C या तो X/Y के इक्वल होगा या X/Y के n मल्टीपल होगा। तो हमारा A/C क्या आ रहा है बेटा, 2/1। ठीक, यहां पर देखना, फिर से एक बार मैं लिख रही हूं, A/C इक्वल टू या तो X/Y या तो इसका n मल्टीपल। अब A/C की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 2/1। इक्वल टू क्या आएगा, 1/1, जो पॉसिबल है क्या, नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, 2/1 इक्वल्स टू 1/1 का सेकेंड मल्टीपल आ रहा है कि नहीं। मतलब इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलेगी, जो कि हमका लॉ, हमारा लॉ कह भी रहा था। क्या कह रहा था लॉ हमारा, when two different elements combines with fixed mass of third element, then the ratio in which they combine is same or some simple multiple of the ratio in which they combine with each other। कहा था, तो आ रहा है इसका n मल्टीपल। अब S+O2 मिलकर SO2 बनाते हैं, पर S+O2 मिलकर SO3 भी बनाते हैं। तो SO3 जब बनता है उस समय का भी रेशो हम चेक कर लेते हैं। ठीक, तो S+3/2O2 से बनेगा SO3। रेशो चेक करो, सल्फर कितना 32 ग्राम, ऑक्सीजन कितना बेटा 48 ग्राम, रेशो कितना आ रहा है 2:3। अब इक्वल करो, हमारा A/B क्या है 2/1 और X/1 क्या आया, X/Y क्या आया है 2:3। अब ये इक्वल तो नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 1/2 इक्वल्स टू 3/2। अभी भी इक्वल नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है 1/2 इक्वल्स टू, इसमें से 1/2 कॉमन निकल गया और आ गया इसका मल्टीपल, सिंपल मल्टीपल। हुआ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक, अब एक बार फिर से इसके स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे हम। when two different elements combines separately with fixed mass of third element, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट ये है, तो ये इससे भी कंबाइन होगा, ये इससे भी कंबाइन होगा, ये दोनों आपस में भी कंबाइन होंगे। द रेशो इन विच दे डू सो इज द सेम, या तो ये सेम रहेगा और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। आई होप कि आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में गे लुसाक लॉ ऑफ कंबाइंड वॉल्यूम हम पढ़ने वाले हैं।